हम्म। तो मैं कह रहा था कि इन लोगों को याद रखना चाहिए तारीख में ये तो एक वाक़या बेशतर बेशुमार है, वाक़ये हाँ, बेशुमार। सद्दाम हुसैन को उन्हीं लोगों ने बताया हाँ, जो उसको छुपा रहे थे। कद्दाफी के बिल्कुल, भी उसी बिल्कुल। लोगों ने बताया जो उसको छुपा रहे थे। हाँ, जार निकोलस को जब ये रूस वाला है जो जार था आखिरी जिसको मारा था, उधर जहाँ ये छुप के भागा था उन्हीं लोगों ने बताया कि जी इधर छुप के हुँ, बैठा। मैं इनको कह रहा हूँ कि जिस दिन ये काया पलटेगी ना, जिस तरह वो क्राउड सिलेक्टेड क्राउड था, जिस तरह हाँ, मरियम मंगाती है अपने लिए सिलेक्टेड क्राउड, ये आपका जो आप जो समझ रहे हैं जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, आपका क्या बावर्ची हो, आपका क्या माली हो, आपका बैटमैन हो, आपकी बार गार्ड का संतरी हो, आपके और घर में काम करने वाले हो, सफाई वाले हो, ये वो, जिस दिन ये काया पलटेगी ना, ये लोग इनकी बंदूकें जो है ना आपकी तरफ होंगी, हुँ, अवाम की तरफ नहीं। उस दिन से डरो, बिकॉज अगर और वो दिन आ गया फिर आप बचेंगे नहीं। फिर तो बचेंगे उस नहीं। दिन से डरो और हालात को इस लेवल पर मत जाने दो कि ये पोजीशन आ जाए कि आप अपने आप को, अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अगर आपके माँ बाप आपके पास रह रहे हैं या जो रह रहे हैं, उनको आप बचा भी ना सके। लेकिन इसमें मुझे एक बात है, ये आप यहाँ पे बैठ के ये चीज़ सोच रहे हैं, तो क्या जो अंदर बैठे हुए लोग, उनके अंदर इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि लोगों की पल्स क्या कह रही है, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको यूनिट रिपोर्ट्स आती हैं, बाकी जगहों से रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनकी पर्स एंड प्रिविलेजेस तब रहेंगी ना कि जब बाकी सब कुछ रहेगा या खुद भी वो रहेंगे, तो क्या उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, फीलिंग नहीं? आई थिंक उनकी दो असेसमेंट्स हैं। एक उनकी असेसमेंट ये है कि फौज के अंदर फूट नहीं पड़ेगी, बगावत नहीं होगी, जिस तरह मैंने बताया, और मुझे लग रहा है जिस जिस तरह हर के मुंह में खून लगा हुआ है ना, हुँ, और हर इस कत्ल में उसके हाथ रंगे हुए हैं, पहने हुए हैं दस्ताने, तो शायद मुझे भी नहीं लगता कि फौज के अंदर से कोई इस किस्म की चीज होगी, जो कि मैं हुँ। पहले सोचता था कि पहले शायद आप यार कहते कोई थे, पहले आप उम्मीद कहते होगी। थे। हाँ, हुँ, तो ये देख के मुझे नजर नहीं आता, अगर कोई होगा तो मेरी असेसमेंट जो अब हो रही है ये उसके बरखिलाफ होगा। हो हुँ, सकता है कुछ कुछ ऐसे लोग हों। मुझे अगर होंगे तो बहुत कम तादाद में होंगे, वो काबू कर लेंगे। एक उनकी ये असेसमेंट है, और चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग मॉनिटरिंग हो रही है ऑफिसर्स की, बहुत ज्यादा, हुँ, तो हुँ, जो भी जरा सी भी कोई दिखाता है ना, हल्की सी भी झलक कि ये इंसान क्वेश्चनेबल है, या तो उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है या उसको घर भेज दिया जाता है, और ये कर देंगे। बाकी चुप करके बैठ जाते हैं, उनके यार चुप करके नौकरी करो, छोड़ो यार, हम हुँ, इमरान जाए, वो जाए, पाकिस्तान जाए, हमारी मेरी नौकरी लगी रहती है। अ, एक ये असेसमेंट है जिसकी वजह से इनको बड़ी कॉन्फिडेंस है कि यार चूंकि फौज में से नहीं आएगा, तो वो सबसे बड़ा डेंजर ये हुँ, था कि फौज में फूट पड़ी। हुँ, दूसरा उनकी असेसमेंट ये है कि कौम जो है ना, उसमें इतना दम नहीं है, इतना पित्ता नहीं है, इतना हौसला नहीं है, इतना सेक्रीफाइस करने का मादा नहीं है कि वो बाहर आएगी। वैसे तो वो जेल हुँ, भरो शरों में सड़कें भर हाँ, देंगे, वैनें भर देंगे, ड्रामे गाने होंगे, लेकिन जब असल वक्त आएगा ना क्रैकडाउन का, फिर तो नहीं आएँगे। ये तो चार शायद 50-100 हुँ, बंदा मर भी जाए, और हाँ, ये जो है ना ये फुस टाइम टाइम फिश हो जाएगी, ये चुप करके बैठ जाएंगे। ये इनकी दूसरी असेसमेंट है। इसलिए ये किसी न किसी तरीके से कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करते जाएं, तो ये सारा आसिम करा रहा है। ये पीडीएम तो खैर भाग ही रही है, हाँ, लेकिन ज़ाहिर है, इन ज़ाहिर। उनको उनको उसको उनको जो सपोर्ट कर रहा है वो आसिम कर रहा हुँ, है। आसिम और ये नदीम अंजुम और ये इनका जो आईएसआई का नेटवर्क है, जिस तरीके से इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपना जाल फैलाया हुआ है, ये इलेक्शन को डिले कराएं कि इमरान को डैमेज करते जाएं, डैमेज, मतलब एक साहब कहते हैं आई हेट इमरान, मेरे दोस्त हैं, सिविलियन है, हुँ, आई हेट इमरान। वो जब बात करता है तो मुझे उल्टी कै आती है। मैंने कहा क्यों आती है हुँ, कै यार, खैर तो है, कुछ सोडा मिनट खाया कर। हुँ, तो मैंने कहा क्यों? और नहीं नहीं तुझे नहीं पता वो कैसा है। मैंने कहा बता यार, मुझे कोई स्पेसिफिक्स हुँ, दे। नहीं 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 तुझे नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे बता दे, मैं भी जानता हूँ इमरान को, इतना हाँ, अच्छी तरह शायद नहीं जानता जितना तू जानता है। कमजोरियां बिल्कुल उसमें हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं उसको ना, आई सी हिम एज वो जो बैटरिंग रैम नहीं होता, जो कि एक हुँ, वो पुराने जमाने में जब एक आपको किला फतह करना होता था, तो हाँ, उसको ना आप वो एक लकड़ का एक बहुत बड़ा होता था, उससे लेकर ना आप दरवाजे को मारते थे कि मारते थे, टूट हाँ, जाएगा। हुँ, इस वक्त
इस निज़ाम का किला, जो पाकिस्तान का किला इस वक्त इन ज़ालिमों के बदमाशिया के पास है, फ़ौज की, और ये पॉलिटिशियंस करप्ट जो है, और ये बिग बिज़नेस, और हमारा जो जुडिशरी पुलिस, हुँ, इस किले को फ़तह करने के लिए हमारा बैटरिंग रैम इस वक्त है इमरान, ठीक है? हुँ, इतनी उसके अंदर ताकत है, और कौम में भी इतने उसके ऊपर भरोसा है कि ये बंदा हमारे साथ डटा रहेगा। ये बैटरिंग रैम जो है ना, ये हुँ, हाँ, लकड़ जो है, लकड़ी इसके अंदर वाली। इतनी सख्त है कि ये गेट तोड़ देगा हुँ, अगर हम इसके साथ लगे रहे। और अब उसके बाद जब किला आपने फतह कर लिया, सवाल ये है, और जो कि हुँ, बड़ा सही सवाल है, लोगों को हाँ, पूछना भी चाहिए, कि आया इमरान जो है उस बैटरिंग रैम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक सर्जन के स्कैल्पल, जो जिससे हाँ, वो सर्जरी हाँ, करता है। फिर उसने वहाँ वो अपना सर्जरी भी करनी है, अंदर से गंद निकालना है, उनकी स्टिचिंग भी करनी है, बड़ी महारत की जरूरत है, बड़े बड़े और माहिरीन की भी जरूरत है करने के लिए। वो एक सवाल है, और बिल्कुल सबसे जायज है। सवाल है। 3.5 साल में इसने ये दिखा दिया कि उसमें ये महारत नहीं थी पहले, हाँ, लेकिन 3.5 साल के बाद एक्वायर उसमें की। ये थी। ये लंगड़ी लूली हुकूमत के साथ, बाजवा जैसे गद्दार आर्मी चीफ के साथ, अपनी हुकूमत के अंदर बाजवा के जो मॉल्स फेंके हुए थे, इसकी पार्टी के अंदर बाजवा ने जो मॉल फेंके हुए हुँ, थे, उनके बावजूद, और अपनी इसकी अहमकाना कुछ फैसलों के हुँ, बावजूद, अपनी इसकी जो सूझबूझ बड़ी कमजोर है, खास तौर पे लोगों के मुतालिक, यह अच्छा बंदा कौन है, हुँ, कानों का कच्चा कहते हैं ये वो, हाँ, उसके बावजूद, सारी चीजों के बावजूद, उसने ताकत इसने दिखाई। कोविड, इसने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन सियासी और इकोनॉमिक हालात में पाकिस्तान को संभाला दिया। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ हुँ, कि ये सर्जन, पहले ये थोड़ा अनाड़ी सर्जन था, अब ये एक हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड सर्जन बन जाएगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड साहब भाई, ये हुँ, हमें कहना पड़ेगा, हुँ, प्रोवाइडेड ये अच्छी ए, टीम लाइक। माहिर हुँ, टीम लेके आए, और ये हर चीज खुद करने की कोशिश ना करे, बस ये हाँ। एक आदमी का काम नहीं डेलीगेट है। डेलीगेट करे और उस टीम में हमने अभी रिसेंट इंडक्शन देखी है एज़ अ प्रेज़िडेंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो उस टीम को आप क्या समझते हैं स्ट्रेंथन किया जा रहा है या वो टीम वैसे ही फ़ारिग हो जाएगी? यार अपना आदिल इसरार भाई, सॉरी मेरा जरा थोड़ा सा ये, अच्छा ये हो गया जी। अच्छा, वो हुँ। मेरी बैटरी जा रही थी, मैंने कहा इससे पहले अच्छा कि बस आखिर में बस हम आपको थोड़ा-सा इसको क्विक करते हैं। आपको नहीं, नहीं, वो मैंने भी चार्जर लगा लिया। अच्छा। देखें, मेरी परवेज लाई के मुतालिक बड़ी क्लियर राय है, वो बिल्कुल एक उसी दकियानुसी निज़ाम की अक्कासी करता है जो हुँ, है। हुँ, परवेज इलाही के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाय द वे। परवेज हुँ, इलाही को ये फैसला कर लिया था कि यार वो पिछला निज़ाम नहीं आएगा, मैं, तो ये परवेज इलाही ने पार्टी ज्वाइन की। हुँ। इससे पार्टी के अंदर बहुत इनके फ्रस्ट्रेशन डिस्कशन है। हुई है, लोगों को पसंद नहीं आया, बाहर के लोगों को नहीं पसंद आया, फलाना। ये इसके ऊपर आज बहस करना जायज बनता है कि यार हुँ, इसको कह देना चाहिए, नहीं जी आप मेरी पार्टी ना ज्वाइन करें। हाँ, लेकिन देखिए, परवेज इलाही ने जो इस बंदे ने कहा, डिस्पाइट परवेज इलाही शुरू से खिलाफ था कि असेंबलियां नहीं तोड़नी, हाँ, ठीक है, शुरू से उसने इस आदमी के वादे की तामील की, जो इसने उसको वादा किया था हुँ, परवेज इलाही ने। इमरान के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं था इसको ये कहने का कि तू मेरी पार्टी में नहीं आ सकता, तूने इत्तेहादी उसको बनाया हुआ है ना, हाँ, हाँ, इत्तेहादी है ना, उसी की वजह से इन्होंने असेंबली को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको मिला, उसी की वजह से आपकी उसके 10 MPs की वजह से आप डिसॉल्व कर सके। तो हुँ, एक उसके पास एक कंपल्शन थी, ठीक है ना, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कह दे, मेरी एक कंपल्शन थी, एक मॉरल कंपल्शन भी थी हुँ, कि मैं इसको पार्टी लूं। देखना यह है कि आगे चलकर परवेज लाई जैसे लोगों को पार्टी के अंदर या हुकूमत के अंदर हुँ, क्या चीज, कितनी हद तक इमरान इनको एक्सेप्ट करेगा, और परवेज इलाही के खिलाफ अगर कोई करप्शन के केसेस है, कोई मर्डर के केसेस है, कोई हाँ, फलाना है, वो इस आदमी को को फेस करने के लिए कहेगा कि नहीं। बिकॉज इमरान एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड से आ रहा है, हुँ, वो जीरो टॉलरेंस के मॉडल से आ रहा है, ठीक है।
तो अब फतेह मक्का जब हो जाएगी ना, तो फतेह मक्का के बाद वो माफी दे सकता है, और हाँ। लोगों का हम कहते हैं कि जी दे सकता है माफी, लेकिन उसने फिर पाकिस्तान को चलाना भी है, और देखिए, ये उसने याद रखें कि ये बहुत बड़ा बैगेज भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है और बर्डन बिल्कुल भी हो एसेट, सकता है। बिल्कुल एसेट भी हो सकता है और बैगेज भी हो सकता है। मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ जी। बिफोर यू एंड भाई। अ, ये रॉथस्चाइल्ड बैंक एक है 250-300 साल पुराना, जो कि बैरन रॉथस्चाइल्ड जो सबसे बड़ा जू बिजनेसमैन था अपने जमाने का, और मतलब अगर आप दौलत की बात करते हैं तो आप कहते थे जी ये रॉथस्चाइल्ड की तरह इतना अमीर है, इस तरह, हुँ, जैसे हुँ, हातम ताई का हम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं आतिश, जिस हाँ, ठीक है ना। हातम ताई, वो तो आप हैं ना। अब वो सबसे बड़ी अक्कासी हुँ, अगर इंटरनेशनल ज्यूरी की कोई करता है ना, वो ये नाम करता है रॉथस्चाइल्ड। हुँ, हुँ, रॉथस्चाइल्ड का प्रेसिडेंट और उसकी टीम पाकिस्तान आई 4-5 दिन पहले, हुँ, वजीर आजम से मिली और डिस्कस क्या करने आई है कि आपकी जो ये डेट है ना, इसकी रीप्रोफाइलिंग हम आपको करके देंगे। हुँ, मतलब कि फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड है, हुँ, पाकिस्तान की जो कर्जे हैं उनको रीप्रोफाइल करने का जो आसान उर्दू है ना, कि जी तुसी पैसे दे नहीं सकते, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ फैसला करेंगे कि सबसे ज्यादा जो हुँ, कर्जा है वो कौन सा अहम कर्जा है, किसको कितना देना है। इस हाँ, बंदे को 100 का 60 पैसे देने हैं, इस बंदे को 100 का 40 देना है, इस कर्जेदार को 100 का 20 पैसे देने हैं। ये जो 10 किराएदार ये आपके जो है ना उधार वाले, इनको अभी आप फिलहाल कुछ ना दें, ये अभी टट्टू टट्टू है, ये कर हाँ, भी नहीं आपका कुछ सकते, ये हम आपको करके देंगे। पूरी ज़बरदस्त, प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई हो, मेरे पास प्रेजेंटेशन है, वाह! पूरी प्रेजेंटेशन। और ये फजलुर रहमान, ये मतलब इससे बड़ा मुनाफिक घटिया तरीन डड्डू नहीं है, एक लफ्ज नहीं निकाला, उसको कहता है यहूदी। ये आसिम कहता है कि मुझे मैं इमरान जो है रिप्रेजेंट, इसकी बीवी जो थी वो यहूदी थी, यहूदी बाप की बेटी थी। हुँ, ओए आसिम, तेरे सामने ये आए हैं इंटरनेशनल ज्यूरी की सबसे ज्यूरी, जी जे ज्यूइश ई ज्यूइश डब्ल्यू ज्यूइश ई आर वाई, हाँ, और ज्यूइश हाँ, ज्यूरी वो नहीं, हाँ इंटरनेट, उसकी सबसे बड़ी जो हेडलाइन होती है ना, वो हाँ, रॉथस्चाइल्ड बैंक है। आज आजकल भी पहले भी आपके वो किसी ने चू तक नहीं, कोई बोला हुँ, नहीं, बोला नहीं। टीएलपी वाले लगड़े वो लूले। उनको हो सकता है ज्यूरी का पता ही ना हो शायद। सब पता होता है, सब पता होता है, हर चीज पता होती है, ठीक है ना जी। हुँ, तो इसार भाई, एक तो ये, दूसरा जावेद अख्तर जो अपने आप को बड़ा हाँ, पोएट कहता है, ओए प्ले होए राइट होए! कहता है, और बेगैरती हमारी, हुँ, किस तरह उसके पैर से चिपटे हुए बैठे थे लोग, वो ओए कुर्सी होए पे होए! जमीन पे किसी ने उसका पैर, हाँ ऐसे जावेद भाई, ओए कि ओए हमें बुला लें वहाँ पे खंजीर, किसी ना किसी तरीके से। खंजीर की औलाद, बात सुनो, कोई कुछ नहीं, कोई तहजीब, तुम अपने आप को प्ले राइट कहते हो, तुम अपने आप हाँ, को शायर कहते हो, और तुम बड़े अच्छे शायर हो यार, किसी के घर आए हो तुम, हाँ, कुछ तुमने शर्म करो। तुम्हें दावत दी है किसी ने, उस घर में आके उसके खाने के अंदर ही तुम थूक रहे हो, हाँ, उसकी हॉस्पिटैलिटी को तुम इस तरह जवाब दे रहे हो कि तुम सियासी एक बयान दो, आपकी जो मर्जी सियासी पोजीशन हाँ, हो सही हो बात है। हो सकती, मैं ठीक है, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें तो 2008 में दिल्ली में कोई घर नहीं दे रहा हाँ, था, तुम्हारी बीवी का अखबार में बयान आया हाँ, कि बिल्कुल, हमें बिल बंबई में कोई घर नहीं देता क्योंकि हम मुसलमान है, 2008 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी मजबूरियां हो सकती हैं, हम मानते हैं, लेकिन यार उसको बाहर रखो। तुम्हें यहाँ एक गेस्ट के तौर पे बुलाया, तुमसे हम ये नहीं सुनना चाहते थे हाँ, कि जी वो टेररिस्ट जो है वो नॉर्वे से आए हैं। मैं इस आदमी को, मुझे तो खैर कोई शायरी मारी का इतना ज्यादा पता नहीं है, बस लोग कहते हैं बड़ा अच्छा शायर था, कोई शॉल मॉल जो आजकल बड़े शायर टाइप हुँ, होते हैं, कोई शॉल भी लेते हैं आधा, बीवी इसकी एक्ट्रेस थी। मैं ऑनेस्टली, मेरी नजर में ये लोग यजीद से भी बदतर है।
ओए होए! ये लोग, आई स्वेयर, ये लोग यजीद से भी बदतर है, ये बदअखलाक इनकी। मैं तो हर वक्त, मेरी बीवी कहती है अब तो माँ बाप की तरफ बात। मैंने कहा हर बंदे का जो एक्शन है, उसका बिहेवियर है, वो उसकी परवरिश की अक्कासी करता है। एब्सोल्युटली, आपके माँ बाप की परवरिश, चाहे आप 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के होंगे, आप बिल्कुल, जो काम करते हैं वो आपकी माँ बाप की परवरिश, या जिसने भी आपको पाला। एग्री। अगर आसिम मुनीर को उसके मामू ने पाला, तो आसिम मुनीर की जो बरकतें हैं वो उसके मामू की परवरिश की अक्कासी करती हैं। हुँ, अगर मरियम इस तरह की नीम पागल औरत हरकतें करती है, वो उसके माँ बाप की परवरिश की अक्कासी करती है। बिलावल उसका बाप, आसिफ जरदारी उसका बाप। आसिफ जरदारी के बाप ने अपने बेटे के खिलाफ FIR की हुई थी, हुँ, जरदारी के खिलाफ, आपको पता है, कत्ल की, कि ये मुझे हुँ। कत्ल करना चाहता है। कायदे आजम का दुश्मन, कायदे आजम को सरेआम उसने गालियां दी हैं। ये उनकी औलादे हैं यार। और तो उनसे हम प्यार परवरिश क्यों जहां लेते? होगी, तो उसी किस्म के आप होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सिर्फ़ आखिर में छोटी-छोटी 2 चीज़ों के ऊपर कमेंट मैं आपका चाहूँगा। एक तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब काबुल गए हुए थे डीजीआई के साथ। वो आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या उसमें कुछ नतीजा और निकलेगा? क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसका कुछ फ़ायदा होगा जी हमें जाने का? वजीर खारजा क्यों नहीं जाना चाहते हैं काबुल? वो कहते हैं कि वो उनके बारे में कुछ अच्छे अल्फ़ाज़ नहीं बोलते, जो अफ़गानी हुकूमत है, वो उनके बारे में कुछ अच्छे क्या अल्फ़ाज़ कहते नहीं हैं? बोलते। वो कुछ नेम कॉलिंग करते हैं, आप छोड़ें उसको, वो क्या आपको क्या पता कहते हैं? खोची, खोची कवारी। पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं इस तरह की कुछ चीज़ें। अल्लाह माफ करे। हाँ, क्या इस आदमी, ये भी क्या अजीब सा और नमूना वैसे बाय द पाकिस्तान। वे वो लिथुआनिया गए हुए थे फर्स्ट एवर ट्रिप पे, और वो भी सुना है कि यूक्रेन के साथ लिंक था, और आज अभी अभी तक वो बाल्टिक्स में ही है, एक और मुल्क में भी गए हैं, पता नहीं हंगरी में है या कहाँ पे है, या शायद किसी और मुल्क में है। बहरहाल वो उधर ही बाल्टिक्स में ही है। इसरार भाई, ये सारी बातें जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम को सर शर्म से चुल्लू भर पानी में हमें डूब के मर जाना चाहिए। मैं एक छोटा-सा आपको किस्सा बताता हूँ, फिर अफ़गानिस्तान का आता हूँ। टिम सेबेस्टियन जो हार्ट टॉक है ना, हुँ, ये एक दफ़ा आया था अबू धाबी में। मैं उस ज़माने में पढ़ाता था, मैं डीन था, चेयर ऑफ बिज़नेस था हायर कॉलेजेस का। हुँ, तो मेरा बॉस था वाइस चांसलर, हम बड़े, ये बहुत बड़े-बड़े किया करते थे कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, उसके अंदर ये दुनिया के नोबेल लॉरिएट्स और जितने इस तरह के लोग, टिम सेबेस्टियन जैसे इनको बुलाते। तो टिम सेबेस्टियन आ रहा था, उसने कहा यार इधर मेहदी तू जरा अंग्रेजी ठीक बोलता है, इसके साथ तू जरा ख्याल मैल करिए। वो मैं उसके साथ गपशप, लंच पे हम बैठे हुए थे। अब वो गोरा बड़ा अच्छा आदमी, वेरी नाइस मैन, वो बैठा हुआ, वो एक कोई सऊदी था बैठा, कोई मराठी, कोई इजिप्शियन थे, कोई तो चंद पाकिस्तानी थे, हमारी बड़ी एक टेबल। सब उसके पीछे पड़ गए, तुमने अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया, हुँ, तुमने हमारे साथ वो किया। अच्छा, वो अंग्रेज बड़ा पोलाइट, वो खाना खाया, यस, ओ आई सी, कुछ नहीं। इतना उसको जब बोला ना, हुँ, ओ ना, उसका मीटर घूम गया। हुँ, और मैंने देखा वो लाल था, मेरे साथ बैठ रहा था, उसने ऐसा नैपकिन रखा, उसने कहा लिसन। वो एक सऊदी बैठा था, उसकी तरफ पॉइंट करता है, कहता है आर्ट यू ashamed ऑफ बीइंग रूल्ड बाय ए फैमिली which has total control in the हुँ, 20th century or 21st century 20। वो इजिप्शियन था उस वक्त तक, ये उसने मुबारक था। उसने हाँ, कहा बात सुन, ये तुम 40-50 साल से तुम्हारे डिक्टेटर है, तुम उनके नीचे रहते हो, तुम उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। उसने इमराती की कहती है, दिस कंट्री आई एम सिटिंग हियर रूल्ड बाय वन फैमिली, द सन हाँ, बिकम्स द किंग, द सन बिकम्स द किंग। कहते हैं हम क्यों नहीं करें तुम्हारे साथ ये, अगर तुम इतने बेगैरत हो। उसने कहा, कहते हैं इफ यू आर सो शेमलेस, you हुँ, deserve to be exploited by us and we did exploit you. हाँ, Why didn't you stand up against us? Why are you still servants of your cause? उन्हें ऐसी सुनाई। हुँ, अच्छा, मुशर्रफ उस वक्त बात है, उन्होंने पाकिस्तानियों को, फिर मुझे कहता है पार्डन मी माय डियर फ्रेंड हैदर, आई नो यू लाइक मुशर्रफ, बिकॉज वो मैं हुँ, बातें कर रहा था कि मुशर्रफ बड़ा हाँ, जबरदस्त था ये। हुँ, उसने ऐसी पतलून उतारी उन पाकिस्तानियों की, हाँ, चुप कर गए सारे। वो अमराती तो उठ के चला गया, उसने कहा कि मेरे मेरे पीछे को उनकी खबरात ना आ जाए। वो ही हाँ, लेफ्ट लंच मिडवे। भाई साहब, ये कौमें ऐसे नहीं बनी हैं। अगर जी, इन्होंने कौमों ने आके 15,000 बंदे ने आके हमारे ऊपर हुकूमत की है, ये इसलिए कि इन्होंने 2010 1047 में किंग जॉन इनका बादशाह था, उसको रोका हाँ, था
कि तू ओके, अकेला नहीं खाएगा, हमें भी मिला, हम भी तेरे बिल्कुल, साथ खाएँगे। सही बात। इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की कब्र से उसके ढांचा हाँ, उसको टाँग निकाल दिया था, के टाँग दिया। उसको सजाए मौत दी फिर से और 2.5 हुँ, साल लटकाया। मार्शल पिटेन, हीरो ऑफ फ्रांस, हाँ, उसको जब वो विची फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बन गया, नाज़ी जर्मनी वालों ने जब हुकूमत बनाई 1940 में, जब उन्होंने फ्रांस पर कब्जा कर लिया जर्मनी ने, ये हीरो था उनका। मतलब फॉर लाइफ, इसका लाइफ हीरो, उसको पता नहीं, बैटल ऑफ वर्दून, द लायन ऑफ वर्दून इसको कहते थे। वर्दून में एक बैटल हुई थी पहली जंग अजीम, उसको 83 साल के आदमी को दूसरी जंग अजीम के बाद गद्दारी के इल्जाम में ट्राई किया गया, सेंटेंस्ड टू डेथ। सिर्फ चूंकि इतना उम्र था तो उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करके जेल में मरा। हमारा गद्दार आजम बदमाशी करता हुआ दुबई की सड़कों पे फिरता है, आसिम मुनीर उसको सपोर्ट करता है, बकवास करता है चौधरी के पास, आफ्ताब इकबाल के पास, कि मैंने खुद रिकॉर्डिंग की। मतलब ये हमारी बेगैरती है, वो तो बेगैरत हैं। ये हमारा, हम मुल्क में हमारी जवान जो कौम है पाकिस्तान बेगैरत है, जो जिसको समझ नहीं आई कि हजारों साल से हम गुलाम हैं और अभी भी हम गुलाम हैं, अभी भी हम इनकी बातें सुनते हैं। कोई कहने के लिए कोई तैयार नहीं। देखता हूं आगे जेल भरो तहरीक के बाद, देखते हुँ, हैं कि ये कितने हमारी कौम में दम खम है। देखिए कोई स्पेस तो कोई नहीं दे रहा। हाँ, कोई नहीं दे रहा। ये आर्मी, ये जुडिशरी, इसने स्पेस नहीं देनी। देखते हैं ये 9 बेंच का सू मोटो जो होता है ये कहाँ आता हुँ, है। अगर बिक गए, जज जीत गए, तो ये कहेंगे हाँ जी नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, फलाना, हाँ, प्रेसिडेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, ये है और ये टी है, ये टू है और ये टा है। वो करके इन्होंने कोई फैसला ऐसे टूट फूट के दे देना। सब हाँ, लोग का लो वाह 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 वाह, क्या हो गया जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलें, तो ये हो गया। तो भाई साहब, अल्लाह ताला खैर ही करे बस। अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपका बहुत शुक्रिया हैदर भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और मुलाकात रहेगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। अल्लाह। स्पुरदन बतोमाए ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहो। मुझे इसरार किसान को सैयद हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।